क्या भारत की टीम में सचमुच भूचाल आ गया है? क्योंकि दूसरे मुकाबले के खत्म होते ही बीसीसीआई और गौतम गंभीर ने ऐसा फैसला ले लिया है जिसने करोड़ों भारतीय फैंस को हैरान कर दिया है। खबरें तो यहां तक सामने आ रही हैं कि तीसरे और अंतिम मुकाबले के लिए टीम इंडिया में पूरे 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में कुछ ऐसे नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं जिनकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। आखिर कौन से खिलाड़ी अचानक टीम में शामिल हुए हैं? कौन से खिलाड़ी बाहर कर दिए गए हैं? क्या किसी बड़े स्टार का पत्ता कट गया है या फिर किसी मैच विनर की धमाकेदार वापसी होने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले से जुड़ी कई और बड़ी अपडेट्स भी बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला तीसरा और अंतिम मुकाबला कब खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा, किस समय टॉस होगा, मैच कितने बजे शुरू होगा, पिच किस टीम का साथ देगी, मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है और आखिर टीम इंडिया की संभावित फाइनल प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। इसलिए अगर आप इस मुकाबले की एक भी बड़ी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलने वाली है वह इस मुकाबले की पूरी तस्वीर बदल सकती है। हो सकता है कि टीम इंडिया से जुड़ा सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ा सरप्राइज आखिर में सामने आए, इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी के दम पर 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज में जबरदस्त शुरुआत की थी। वहीं दूसरे मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, जहां हर गेंद के साथ मुकाबला रोमांचक होता चला गया। अब नजरें पूरी तरह से टिक गई हैं तीसरे और आखिरी मुकाबले पर, क्योंकि इस मुकाबले को जीतते ही टीम इंडिया न सिर्फ सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, बल्कि एक नया इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इसी बड़े मुकाबले की गंभीरता को देखते हुए बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। तीसरे वनडे के लिए ऐसी टीम उतारने की तैयारी की जा रही है जिसमें हर खिलाड़ी किसी रणभूमि के योद्धा से कम नहीं होगा। ऐसे खिलाड़ी जिन्हें दबाव वाले मुकाबलों में प्रदर्शन करना आता है और जो अपने दम पर पूरे मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि गौतम गंभीर की यह नई रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और जिन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया गया है, क्या वह इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मुकाबले में उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे, क्योंकि इस मैच में सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि पूरी सीरीज और टीम इंडिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला यह बेहद रोमांचक तीसरा और अंतिम मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा, क्योंकि यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है। जहां एक तरफ टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं इंग्लैंड की टीम भी आखिरी मुकाबले में पूरी ताकत लगाकर सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगी। ऐसे में दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला 19 जुलाई दिन रविवार को खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 से पहली गेंद डाली जाएगी, जबकि इससे ठीक आधे घंटे पहले यानी दोपहर 3 बजे दोनों टीमों के कप्तानों के बीच टॉस होगा, जहां दोनों टीमें अपनी रणनीति के हिसाब से पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने का फैसला लेंगी। वहीं बात करें इस मुकाबले के मैदान की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच यह आखिरी और निर्णायक मुकाबला क्रिकेट के ऐतिहासिक मैदान लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा, जहां हर खिलाड़ी के लिए प्रदर्शन करना किसी बड़े सपने से कम नहीं होता। इस मैदान का इतिहास हमेशा से ही बड़े मुकाबलों और यादगार पलों का गवाह रहा है। लॉर्ड्स के मैदान पर होने वाला यह मुकाबला सिर्फ एक जीत और हार का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह तय करेगा कि आखिर कौन सी टीम इस पूरी सीरीज की असली बादशाह बनकर सामने आती है। इसलिए क्रिकेट फैंस की नजरें अब पूरी तरह इस महामुकाबले पर टिकी हुई हैं, जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट बेहद खास होने वाला है। अब दोस्तों,
बात करते हैं इस मुकाबले की सबसे अहम चीज यानी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी मैच में मैदान की परिस्थितियां टीमों की रणनीति को पूरी तरह बदल सकती हैं। लंदन के लॉर्ड्स मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है और यहां की पिच हमेशा से ही बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच शानदार मुकाबला देखने को देती आई है। अगर बात करें लॉर्ड्स की पिच की, तो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को यहां अच्छी मदद मिल सकती है, क्योंकि नई गेंद के साथ हल्की स्विंग और सीम देखने को मिलती है। खासकर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज इस परिस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और भारतीय बल्लेबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलना बेहद जरूरी होगा। हालांकि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, वैसे वैसे बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है और अगर कोई बल्लेबाज अपनी नजरें जमा लेता है तो वह यहां बड़ी पारी खेल सकता है। लॉर्ड्स की तेज आउटफील्ड के कारण बल्लेबाजों को शॉट खेलने का पूरा फायदा मिलता है और सही टाइमिंग के साथ गेंद आसानी से बाउंड्री तक पहुंच सकती है। स्पिन गेंदबाजों को इस मैदान पर ज्यादा मदद नहीं मिलती, लेकिन अगर पिच में थोड़ी नमी रहती है तो बीच के ओवरों में स्पिनर अपनी गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले परिस्थितियों को देखकर ही फैसला लेना चाहेगी, क्योंकि लॉर्ड्स की पिच पर शुरुआती विकेट हासिल करना मैच का रुख बदल सकता है। अब बात करते हैं लंदन के मौसम की, तो इस मुकाबले के दौरान मौसम क्रिकेट के लिए काफी अहम भूमिका निभा सकता है। लंदन में अक्सर बादल छाए रहने की संभावना रहती है और अगर आसमान में बादल होते हैं तो तेज गेंदबाजों को स्विंग का फायदा मिल सकता है। हालांकि अगर बारिश की कोई बड़ी रुकावट नहीं आती है तो फैंस को एक पूरा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। खिलाड़ियों को ठंडे मौसम और हवा की परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि लॉर्ड्स में मौसम का छोटा सा बदलाव भी मैच पर बड़ा असर डाल सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, क्योंकि दोनों ही टीमें लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ खेलती आई हैं और इनके बीच हमेशा ही कांटे की टक्कर देखने को मिली है। अगर वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के मुकाबलों की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच कई यादगार मुकाबले खेले गए हैं, जहां कभी भारतीय टीम ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से बाजी मारी है, तो कभी इंग्लैंड ने अपनी आक्रामक क्रिकेट से टीम इंडिया को चुनौती दी है। दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा हाई प्रेशर वाले रहे हैं, क्योंकि भारत के पास जहां दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज और मजबूत स्पिन आक्रमण है, वहीं इंग्लैंड की टीम अपनी तेज बल्लेबाजी और खतरनाक तेज गेंदबाजों के लिए जानी जाती है। ऐसे में तीसरे और अंतिम मुकाबले में भी दोनों टीमों के बीच एक बार फिर जबरदस्त जंग देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस महामुकाबले के लाइव टेलीकास्ट की। तो अगर आप अपने मोबाइल फोन पर यह रोमांचक मुकाबला देखना चाहते हैं तो यह मैच आपको जियो हॉटस्टार ऐप पर फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं टीवी पर क्रिकेट का आनंद लेने वाले दर्शकों के लिए इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। इसलिए क्रिकेट फैंस अपने समय के हिसाब से तैयार रहिए, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला यह तीसरा और अंतिम मुकाबला एक बार फिर रोमांच से भरपूर रहने वाला है, जहां हर गेंद और हर रन बेहद खास होने वाला है। ऐसे में दोस्तों, भारतीय पारी की कमान एक बार फिर टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हिटमैन रोहित शर्मा संभालते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा का नाम आते ही सामने आती है उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी, शानदार टाइमिंग और बड़े मुकाबलों में दबाव के बीच टीम को मजबूत शुरुआत देने की काबिलियत। कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर सिर्फ रन बनाने की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि टीम को सही दिशा देने की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि तीसरा और अंतिम मुकाबला सीरीज के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे बड़े मुकाबलों में रोहित का अनुभव टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। रोहित शर्मा जानते हैं कि अगर शुरुआत अच्छी मिलती है तो पूरी टीम का आत्मविश्वास अलग स्तर पर पहुंच जाता है। इसलिए उनकी कोशिश होगी कि नई गेंद के खिलाफ संभल कर खेलते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया जाए और टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाई जाए। वहीं दोस्तों, दूसरे नंबर पर भारतीय पारी को मजबूती देने की जिम्मेदारी युवा
लेकिन बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज शुभमन गिल के कंधों पर रहने वाली है। शुभमन गिल मौजूदा समय में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं और उनकी बल्लेबाजी में क्लास के साथ साथ तेजी से रन बनाने की काबिलियत भी देखने को मिलती है। शुभमन गिल की सबसे बड़ी खासियत उनकी शानदार टाइमिंग और गेंद को आखिरी समय तक देखकर खेलने की क्षमता है। चाहे तेज गेंदबाजों के खिलाफ फ्रंट फुट पर शानदार शॉट लगाना हो या फिर स्पिनरों के खिलाफ अपनी तकनीक का इस्तेमाल करना हो, गिल हर परिस्थिति में खुद को ढालने की काबिलियत रखते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें टॉप ऑर्डर में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में शामिल करता है। तीसरे और अंतिम मुकाबले में शुभमन गिल की भूमिका और भी ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ मिलकर उन्हें टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत देनी होगी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज शुरुआती ओवरों में चुनौती पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर गिल अपनी लय हासिल कर लेते हैं तो वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बनाने का दम रखते हैं। बड़े मुकाबलों में शुभमन गिल का शांत दिमाग और लंबी पारी खेलने की क्षमता टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। अब सभी भारतीय फैंस की नजरें इस युवा बल्लेबाज पर होंगी कि वह अंतिम मुकाबले में अपनी क्लास दिखाकर टीम को सीरीज जीत दिलाने में कितना बड़ा योगदान देते हैं। वहीं दोस्तों, नंबर 3 पर भारतीय टीम ने युवा और विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा को मौका दिया है। तिलक वर्मा पिछले कुछ समय से अपनी शानदार बल्लेबाजी और दबाव में शांत रहकर रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर इस बड़े मुकाबले में उन पर भरोसा जताया है। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह परिस्थिति के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी को बदलने की काबिलियत रखते हैं। अगर टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत हो तो वह आक्रामक अंदाज अपना सकते हैं, और अगर शुरुआती विकेट गिर जाएं तो वह पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा सकते हैं। उनकी शानदार टाइमिंग और मैदान के चारों तरफ शॉट खेलने की क्षमता उन्हें एक खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तिलक वर्मा की भूमिका काफी अहम होने वाली है, क्योंकि नंबर 3 का स्थान हमेशा से ही टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए उन्हें एक तरफ पारी को मजबूत करना होगा, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव भी बनाना होगा। तिलक वर्मा सिर्फ बल्लेबाजी में ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी गेंदबाजी से भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम इंडिया को अतिरिक्त विकल्प देती है, और यही वजह है कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा दिखाते हैं। अब भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि तिलक वर्मा इस निर्णायक मुकाबले में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी और यादगार पारी खेलें और टीम इंडिया को सीरीज जीतने में अहम योगदान दें। वहीं दोस्तों, नंबर 4 पर भारतीय टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है। श्रेयस अय्यर लंबे समय से टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की सबसे मजबूत कड़ियों में से एक रहे हैं, और जब भी टीम को मुश्किल परिस्थितियों में एक जिम्मेदार पारी की जरूरत होती है तो श्रेयस अय्यर अपनी बल्लेबाजी से बड़ा योगदान देने की क्षमता रखते हैं। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत उनकी शानदार टाइमिंग और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी है। वह मैदान के हर हिस्से में शॉट खेलने की काबिलियत रखते हैं और दबाव के समय भी अपने शांत स्वभाव के साथ रन बनाना जानते हैं। यही वजह है कि नंबर 4 जैसी महत्वपूर्ण पोजीशन पर टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है। तीसरे और अंतिम मुकाबले में श्रेयस अय्यर की भूमिका बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बाद पारी को संभालने और बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। अगर शुरुआती बल्लेबाज टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं तो अय्यर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से रण गति को बढ़ा सकते हैं, और अगर टीम मुश्किल में फंसती है तो वह एक जिम्मेदार पारी खेलकर टीम को संभाल सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ इस निर्णायक मुकाबले में श्रेयस अय्यर को तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के खिलाफ अपनी रणनीति के साथ उतरना होगा। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रामकता का शानदार संतुलन देखने को मिलता है, जो बड़े मुकाबलों में टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है।
अब भारतीय फैंस की नजरें श्रेयस अय्यर पर होंगी कि वह इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपनी क्लास दिखाते हुए एक बड़ी पारी खेलें और टीम इंडिया को सीरीज जीत की मंजिल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएं। वहीं दोस्तों, नंबर 5 पर भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ियों में से एक हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। हार्दिक पांड्या का नाम आते ही सामने आता है एक ऐसे खिलाड़ी का जो अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग से अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि बड़े मुकाबलों में टीम इंडिया हमेशा हार्दिक जैसे खिलाड़ी पर भरोसा दिखाती है। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी है। वह किसी भी परिस्थिति में तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं और जब टीम को बड़े हिट्स की जरूरत होती है तो हार्दिक अपनी पावर हिटिंग से गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वह पारी को मजबूती दें और आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाकर टीम के स्कोर को बड़ा बनाएं। इसके अलावा हार्दिक पांड्या गेंदबाजी में भी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण विकल्प साबित होते हैं। उनकी तेज गेंदबाजी कप्तान को अतिरिक्त विकल्प देती है और वह जरूरत के समय महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ हार्दिक का ऑलराउंड प्रदर्शन भारत के लिए बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। तीसरे और अंतिम मुकाबले में हार्दिक पांड्या की भूमिका और भी ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि यह मुकाबला सीरीज का फैसला करने वाला है। ऐसे दबाव वाले मुकाबलों में हार्दिक का अनुभव और आत्मविश्वास टीम के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अब भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि हार्दिक पांड्या अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी से एक बार फिर अपना जलवा दिखाएं और टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम योगदान दें। वहीं दोस्तों, नंबर 6 पर भारतीय टीम ने शानदार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को शामिल किया है। अक्षर पटेल पिछले कुछ वर्षों में टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। वह अपनी सटीक गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के दम पर टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत उनकी गेंदबाजी में निरंतरता है। वह अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने का मौका नहीं देते और बीच के ओवरों में विकेट निकालकर टीम को बड़ी सफलता दिलाने की क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ अक्षर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वह दबाव बनाकर विपक्षी टीम को गलत शॉट खेलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। वह निचले क्रम में आकर महत्वपूर्ण साझेदारियां बना सकते हैं और टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और जिम्मेदारी दोनों देखने को मिलती है। तीसरे और अंतिम मुकाबले में अक्षर पटेल को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में योगदान देना होगा। लॉर्ड्स जैसी परिस्थितियों में अगर उन्हें गेंद से मदद मिलती है तो वह इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। टीम इंडिया को अक्षर पटेल से उम्मीद होगी कि वह अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच में बड़ा प्रभाव छोड़ें और सीरीज जीत के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम के लिए एक अहम भूमिका निभाएं। वहीं दोस्तों, नंबर 7 पर भारतीय टीम ने शानदार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया है। वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वह दबाव के समय भी शांत रहकर खेल को संभालने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर अपनी शानदार स्पिन और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। वह बल्लेबाजों को आसानी से रन नहीं बनाने देते और बीच के ओवरों में साझेदारी तोड़ने की क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में उनकी गेंदबाजी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वह बल्लेबाजों को अपनी गेंदों से परेशान कर सकते हैं। वहीं बल्लेबाजी में भी सुंदर के पास अच्छी तकनीक मौजूद है। वह निचले क्रम में आकर टीम के लिए उपयोगी रन बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी क्षमता टीम इंडिया के निचले क्रम को मजबूती देती है। तीसरे और अंतिम मुकाबले में
वॉशिंगटन सुंदर की भूमिका इसलिए भी अहम होगी क्योंकि टीम को ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है जो हर विभाग में योगदान दे सकें। अगर वह गेंद से शुरुआती सफलता दिलाते हैं और बल्ले से महत्वपूर्ण रन बनाते हैं तो वह मैच के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट को वॉशिंगटन सुंदर से काफी उम्मीदें होंगी कि वह अपनी ऑलराउंड क्षमता का इस्तेमाल करते हुए टीम इंडिया को इस निर्णायक मुकाबले में जीत दिलाने में अपना अहम योगदान दें। वहीं दोस्तों, नंबर 8 पर भारतीय टीम ने विस्फोटक ऑलराउंडर शिवम दुबे को मौका दिया है। शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी ताकतवर बल्लेबाजी के दम पर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को दबाव में डाल सकते हैं। खासकर बड़े छक्के लगाने की उनकी क्षमता उन्हें टीम के लिए एक खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। शिवम दुबे की सबसे बड़ी खासियत उनकी पावर हिटिंग है। जब टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है तो वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। लंबे कद और शानदार टाइमिंग के कारण वह स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद प्रभावशाली साबित होते हैं। नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उन्हें निचले क्रम में आकर तेजी से रन बनाने होंगे और टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति तक पहुंचाना होगा। अगर शुरुआती बल्लेबाज अच्छी शुरुआत देते हैं तो शिवम अंत के ओवरों में बड़े शॉट लगाकर स्कोर को बड़ा बना सकते हैं। इसके अलावा शिवम दुबे जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी में भी टीम की मदद कर सकते हैं। उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी कप्तान को एक अतिरिक्त विकल्प देती है और वह परिस्थितियों के हिसाब से उपयोगी साबित हो सकते हैं। तीसरे और अंतिम मुकाबले जैसे बड़े मैच में शिवम दुबे का आत्मविश्वास काफी मायने रखेगा। इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अगर वह अपनी लय हासिल कर लेते हैं तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि शिवम दुबे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी से टीम इंडिया के लिए एक यादगार प्रदर्शन करें और सीरीज जीत में अपना अहम योगदान दें। वहीं दोस्तों, नंबर 9 पर भारतीय टीम ने युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका दिया है। हर्षित राणा पिछले कुछ समय में अपनी तेज गेंदबाजी और आक्रामक अंदाज के कारण काफी चर्चा में रहे हैं। वह ऐसे गेंदबाज हैं जो अपनी रफ्तार और आत्मविश्वास से बड़े बल्लेबाज को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत उनकी गति और बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाने की क्षमता है। वह नई गेंद से स्विंग हासिल करने के साथ साथ पुरानी गेंद से भी अपनी विविधताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी आक्रामक गेंदबाजी शैली उन्हें टीम इंडिया के लिए एक खास विकल्प बनाती है। लॉर्ड्स जैसी परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना रहती है और ऐसे में हर्षित राणा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर वह शुरुआती ओवरों में सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकते हैं। इसके अलावा हर्षित राणा निचले क्रम में थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करने की क्षमता भी रखते हैं। टीम को जरूरत पड़ने पर वह कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं। तीसरे और अंतिम मुकाबले में उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि यह मुकाबला सीरीज का फैसला करने वाला है। ऐसे दबाव वाले मैचों में युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन टीम के लिए काफी मायने रखता है। अब सभी की नजरें हर्षित राणा पर होंगी कि वह अपनी तेज गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करते हैं और टीम इंडिया को जीत की तरफ ले जाने में कितना बड़ा योगदान देते हैं। वहीं दोस्तों, नंबर 10 पर भारतीय टीम ने लंबे कद के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया है। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी रफ्तार, उछाल और गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वह ऐसे गेंदबाज हैं जो अपनी लंबाई का फायदा उठाकर बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की सबसे बड़ी ताकत उनकी अतिरिक्त उछाल है। इंग्लैंड जैसे मैदानों पर जहां पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, वहां प्रसिद्ध कृष्णा काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। वह अपनी गेंदों से बल्लेबाजों को लगातार बैकफुट पर रखने की क्षमता रखते हैं। टीम इंडिया को उनसे उम्मीद होगी कि वह शुरुआती विकेट निकालकर इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम पर दबाव बनाए।
उनकी तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देती है और वह महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने कई बार दिखाया है कि जब उन्हें सही परिस्थितियां मिलती हैं तो वह किसी भी बल्लेबाजी क्रम को परेशान कर सकते हैं। उनकी लाइन, लेंथ और गति उन्हें एक प्रभावशाली तेज गेंदबाज बनाती है। तीसरे और अंतिम मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि एक एक विकेट मैच का रुख बदल सकता है। अगर प्रसिद्ध कृष्णा शुरुआती सफलता दिलाते हैं तो टीम इंडिया को बड़ा फायदा मिल सकता है। भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि प्रसिद्ध कृष्णा अपनी तेज गेंदबाजी का जलवा दिखाकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मुश्किल में डालेंगे और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं दोस्तों, नंबर 11 पर भारतीय टीम ने शानदार बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया है। अर्शदीप सिंह पिछले कुछ समय से अपनी सटीक गेंदबाजी और दबाव वाले मौकों पर शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। अर्शदीप सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्विंग गेंदबाजी और डेथ ओवरों में शानदार नियंत्रण है। वह बल्लेबाजों को अपनी विविधताओं से परेशान करने की क्षमता रखते हैं और मुश्किल समय में टीम को महत्वपूर्ण विकेट दिला सकते हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज होने के कारण अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण में अलग तरह का संतुलन लेकर आते हैं। वह नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं और आखिरी ओवरों में अपनी सटीक यॉर्कर से रन रोकने की क्षमता रखते हैं। तीसरे और अंतिम मुकाबले में अर्शदीप सिंह की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी हमेशा आक्रामक अंदाज के लिए जानी जाती है। ऐसे में अर्शदीप को अपनी रणनीति के साथ गेंदबाजी करनी होगी। अगर अर्शदीप सिंह शुरुआती विकेट निकालने में सफल रहते हैं या फिर डेथ ओवरों में रन रोकते हैं तो वह टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। अब भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि अर्शदीप सिंह अपनी शानदार गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करें और इस निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया की जीत की कहानी लिखने में अहम भूमिका निभाएं। तो दोस्तों, यही थी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे और अंतिम मुकाबले से जुड़ी हर एक बड़ी जानकारी, जहां टीम इंडिया की नजरें सिर्फ एक जीत पर नहीं बल्कि पूरी सीरीज अपने नाम करके इतिहास रचने पर होंगी। पहले मुकाबले में शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम ने जिस तरह का आत्मविश्वास दिखाया है, उससे साफ है कि खिलाड़ी इस निर्णायक मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। दूसरे मुकाबले में दोनों टीमों के बीच जिस तरह की कांटे की टक्कर देखने को मिली, उसने इस सीरीज के रोमांच को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब तीसरे मुकाबले में हर एक रन, हर एक विकेट और हर एक फैसला बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यही मुकाबला तय करेगा कि आखिर इस सीरीज का असली बादशाह कौन बनता है। गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने जिस रणनीति के साथ खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, अब देखना दिलचस्प होगा कि मैदान पर यह प्लान कितना सफल साबित होता है। रोहित शर्मा की कप्तानी, शुभमन गिल की बल्लेबाजी, तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर की जिम्मेदारी, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की ऑलराउंड क्षमता के साथ तेज गेंदबाजों का आक्रमण टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। वहीं इंग्लैंड की टीम भी अपने घरेलू मैदान पर आसानी से हार मानने वाली नहीं है, इसलिए फैंस को एक बार फिर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां दोनों टीमें आखिरी गेंद तक अपना पूरा दम लगाएंगी। अब आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम कर पाएगी या फिर इंग्लैंड वापसी करते हुए मुकाबला बराबर कर देगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको भारत और इंग्लैंड के इस महामुकाबले से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्रिकेट की हर बड़ी खबर और अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।